हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे, क्योंकि सब लोगों को पता है कि आपका जो रीट का एग्जाम है वो फरवरी में है। फरवरी 2025 में है, 27 फरवरी को। तो लगभग उसका 1 महीना भी अभी नहीं बचा है। तो आप लोग तैयारी में लगे रहिएगा, क्योंकि जैसे जैसे एग्जाम पास आती है वैसे वैसे टेंशन हो जाती है कि अभी और क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। तो टेंशन कुछ भी नहीं लेनी है। आप लोग जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ते रहिएगा। अगर आपका कोर्स पूरा हो चुका तो आप बार बार रिवीजन करते रहिएगा, क्योंकि रिवीजन से आपको विश्वास होगा कि हाँ, हमने कुछ पढ़ रखा है। और अगर आपका एक दो बार रिवीजन भी हो गया तो आप मॉक टेस्ट लगवा सकते हैं। उससे आपको पता लग जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है। तो चलिए मैं बताती हूँ कि मैंने रीट को क्लियर करने के लिए क्या क्या पढ़ा था पिछले साल। तो मेरी तो रीट पहले क्लियर हो चुका है। अगर आप लोगों को भी रीट क्लियर करनी है तो आप लोगों को सबसे पहले ध्यान देना पड़ेगा कि कौन से पार्ट से कितने प्रश्न आ रहे हैं। तो आप लोगों को पता है कि रीट में 150 प्रश्न आते हैं, उसमें से लगभग 50 से 55 प्रश्न आपके शिक्षा शास्त्र से आते हैं। तो आप लोगों को ज़्यादा ध्यान उस पर देना पड़ेगा, क्योंकि रीट का 1/3 पार्ट उसी से आ रहा है। बाकी का जो मैटर है ध्यान उस पर भी देना है, लेकिन ज़्यादा ध्यान आपको उस पर देना है। तो उसके लिए अगर आप अपने नोट से पढ़ रहे हैं या फिर आपके पास जो भी नोटबुक जो भी बुक है आप उससे पढ़ रहे हैं तो अच्छा है। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप कलाम अकेडमी से ये वाली बुकलेट मंगवा सकते हैं। उसमें अच्छा खासा मैटर दे रखा है और लैंग्वेज भी ईजी आपको समझ में आ जाएगी। और साइको के लिए भी अगर आपके पास कोई बेस्ट बुक नहीं है तो आप साइको की भी ये वाली बुक मंगवा सकते हैं। सिर्फ कलाम पब्लिकेशन आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। क्योंकि मैंने जब रीट क्लियर की थी तो मैंने तो वहाँ से कोचिंग ली थी, तो मेरे पास तो ये बुकलेट ऑलरेडी आ गई थी। तो मैंने यही पढ़ी थी और अपने नोट्स पढ़े थे, इससे मेरा रीट क्लियर हो गया था। मेरे तो रीट में 112 पॉइंट कुछ मार्क्स आए थे, तो मेरा तो पिछली बार क्लियर हो गया था। और आप लोगों का भी क्लियर हो जाएगा। आप जो पढ़ रहे हैं बस वही पढ़ते रहिए। अब लास्ट टाइम में आप ये ना सोचिए कि मैं उस कोचिंग के नोट्स ले लूँ या फिर उस कोचिंग के नोट्स ले लूँ, उससे कुछ नहीं होगा। आपको टेंशन जरूर हो जाएगी कि मेरे पास मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा। बाकी आप जो खुद जो पढ़ रहे हो, अपने नोट्स पढ़ रहे हो या फिर किताब जो भी पढ़ रहे हो, आप उसी से पढ़ते रहिएगा। आप लोगों का भी क्लियर हो जाएगा। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करिएगा। आई होप आप सबका भी क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।